नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में हम लोग पुष्प के अभिलाषा कविता के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसमें कविता और प्लस प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। ये दूसरी कक्षा है। इससे पहले एक कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। पुष्प के अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। आखिर पुष्प क्या चाहता है? पुष्प जो भी है, फूल, ये क्या चाहता है, इसकी क्या इच्छाएं हैं? ठीक है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, तो वैसे ही पुष्प की क्या इच्छा है देखते हैं इस कविता में हम लोग। कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। पुष्प की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि सुरबाला के गहनों में वो गूथा जाए। ठीक है ना, ये गहने जो पहनी हुई है सुरबाला या फिर ये महिला, ये गहनों में गूथे जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा ये बिल्कुल भी नहीं है कि वे सुरबाला के गहनों में गूथा जाए। ठीक है, आगे कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि वे प्रेमी की माला बने। ठीक है, उसमें ये गूंथा जाए। ये भी बिंद का अर्थ है गूंथना। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प की भी इच्छा नहीं है कि वे प्रेमी माला में गूंथा जाए। ठीक है, जिसे हम लोग वरमाला भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। कहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। ये भी इच्छा नहीं है कि सम्राट यानी कि राजाओं, शव का अर्थ है डेड बॉडी, राजाओं का जो शव होता है उस पर मुझे चढ़ाया जाए। ये भी इच्छा नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति है मरा हुआ जिसको कि लेके जा रहे हैं और बाकी सभी। तो वही कहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर, शव का अर्थ है डेड बॉडी, मरा हुआ बॉडी, उस पर हे हरि डाला जाए, उस पर मुझे चढ़ाया जाए। ये भी हमारी इच्छा नहीं है। पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है। तो आखिर पुष्प की क्या इच्छा है, आइए देखते हैं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ, भागी पर इठलाऊँ। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि भगवानों के सिर पर मुझे चढ़ाया जाए और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं, मुझे अपने आप पे गौरव हो। ऐसी भी बात नहीं है, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। जब पुष्प की इतनी सारी इच्छाएं नहीं है तो आखिर इसकी क्या इच्छा है, आइए देखते हैं। कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली। वन का जो माली होता है, पुष्प की रक्षा करने वाला, यहाँ आप लोगों को दिख पा रहा होगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना। ठीक है, उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ का अर्थ है रास्ता। उस रास्ते में मुझे फेंक देना। किस रास्ते में, आगे देखेंगे। जो भी इसका माली है, यहाँ पे माली साहब आपको दिख रहे होंगे, धोती गमछा पहने हुए खड़े हैं, एकदम चश्मा लगाए हुए। ठीक है, और ये इसका बगीचा है पुष्प की, यहाँ पे ये सेवा कर रहे हैं पुष्प की, ये है माली। तो कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। हे वनमाली मुझे उस रास्ते, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना। किस रास्ते में? तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से होकर के गुजरे सैनिक अपनी भारत माता की सेवा के लिए, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, उस रास्ते में मुझे फेंक देना जिस रास्ते से होकर गुजरे भारत के नौजवान या फिर सैनिक जो अपनी भारत माता के लिए अपने शीश को कटाने को तैयार रहते हैं। ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी है, इन्हीं की ये कविता है। और कविता के भावार्थ को देखते हैं। कहता है, कविता का भावार्थ यही हम लोगों की परीक्षा में काम आएगा। इस कविता द्वारा माखनलाल जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जब कभी माली अपने बगीचे से फूल तोड़ने जाता है तो माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, माली बनना या माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो। ठीक है, तुम माला बनना चाहते हो कि भगवानों के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो। मैं तो तुम्हें तोड़ लूँगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है? इस पर फूल कहता है, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के बालों का गजरा बनूं। ठीक है, मुझे चाह नहीं कि मैं दो प्रेमियों के लिए माला बनूं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं दो प्रेमियों के लिए माला बनूं। मुझे ये भी चाह नहीं है कि राजा के शव पर मुझे चढ़ाया जाए। मुझे चाह नहीं कि मुझे भगवान पर चढ़ाया जाए। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं। हे वनमाली मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहाँ सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, उस रास्ते में फेंक देना।
मैं उन सुरीरों के पैरों तले आकर खुद पर गौरव महसूस करूँगा। ठीक है, सिंपल भाषा में है, आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। पुष्प की अभिलाषा से जुड़े प्रश्न। इस कविता की रचयिता कौन है? तो इस कविता की रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि पुष्प की यानी कि पुष्प को रख के, ठीक है, संकेत, उससे संकेत देकर के और हम लोगों को अपने देश के प्रति कहता है। अब इससे पता चलेगा पुष्प की अभिलाषा कविता में क्या संदेश दिया है। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि ने देश के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है। पुष्प के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें अपने देश के लिए त्याग बलिदान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने देश पर स्वयं को बलिदान करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूल की क्या अभिलाषा है? फूल की क्या अभिलाषा है? ठीक है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? प्रस्तुत पाठ के अनुसार पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे उस राह या पथ पर डाला जाए जिस पथ पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले वीर चला करते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में है, ये आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, फूल को कहाँ कहाँ चढ़ाया जाता है? फूल को सम्राटों के सर पर और देवों के सिर पर चढ़ाया जाता है इस कविता के अनुसार। आगे देखते हैं। कहता है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा की गई थी। वे भारत के कविता इतिहास के एक प्रचंड कवि थे, जिनकी कविताओं का प्रोत्साहन आज के समय के कवि भी करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी पुष्प की अभिलाषा कविता। यदि कुछ भी इससे आपको मदद हुई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और जो PDF आप लोगों ने अभी क्लास में देखा, ये PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विथ ऋषि। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आचार्य ऋषि जी के नाम से है ID। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगली वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी।